हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग थेवेनिन थ्योरम का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर शोन इन फिगर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 5 ओम रेजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। फ्रेंड देखिए, थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है, इसमें आपको वीटीएच फाइंड आउट करना होता है और आरटीएच फाइंड आउट करना होता है। फ्रेंड देखिए, जब आप वीटीएच कैलकुलेट करते हैं तो जिस भी ब्रांच में आपसे करंट की वैल्यू पूछी जाती है वही आपकी नोड ब्रांच होती है। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोड ब्रांच को रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे बीटीएच लिख देते हैं। बीटीएच मतलब थेवेनिन वोल्टेज या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज। उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड, बीटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, फिर से सर्किट को ड्रॉ करते हैं और जहाँ पे हमने नोड को रिमूव किया था अब की बार हम वहाँ पे क्या लिख देते हैं, आरटीएच। मतलब अब की बार आपको आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। बट कंडीशन ये होती है कि जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और जो भी इंडिपेंडेंट करंट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है थेवेनिन थ्योरम सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में बीटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से एक सर्किट को ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे करंट सोर्स 2 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम और ये 2 ओम हो गया। देखिए 5 ओम के अक्रॉस आपसे पूछा गया है तो 5 ओम को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे बीटीएच, ओपन सर्किट वोल्टेज या वीओसी। ठीक है, वीओसी भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे लगे हुए हैं 5 वोल्ट बैटरी। तो थेवेनिन थ्योरम में स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि आपको लोड को रिमूव करना है। जिस भी ब्रांच में करंट की वैल्यू पूछी गई है वही लोड ब्रांच होती है, उसको आपको रिमूव करना है और वहाँ पे लिख देना है बीटीएच। ठीक है, मतलब आपको ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैंने सर्किट को ड्रॉ कर दिया है। अब आपको क्या करना है, बीटीएस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, ये पूरी एक शॉर्ट सर्किट लाइन है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना 5 वोल्ट है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ पर आ जाएगा, बीटीएच के अक्रॉस, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रहा है। तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि जो बीटीएच की वैल्यू है वो कितनी है, 5 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि बीटीएच और 5 वोल्ट के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसलिए जो पूरा का पूरा वोल्टेज जो 5 वोल्ट है बीटीएच के अक्रॉस ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग सॉल्व करते हैं आरटीएच के लिए। तो देखिए हमने किया, फिर से सर्किट को ड्रॉ किया जो हमारा मेन सर्किट था। अब हम इसमें आरटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और देखिए फ्रेंड, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी इंडिपेंडेंट वोल्ट सोर्स है उनको शॉर्ट करेंगे और जो भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनको ओपन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो इसको आप ओपन कर लीजिए। ये देखिए ये फ्रेंड्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है ये 1 ओम का रजिस्टेंस और ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। और 5 ओम में आपसे पूछा गया था, वो 5 ओम के को फिर से यहाँ से रिमूव कर दीजिए और अब की बार आपको यहाँ पे लिखना है आरटीएच। आरटीएच मतलब आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और वोल्टेज सोर्स को मैंने क्या बताया था, आप लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। सपोज करिए ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। ठीक है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। फिर देखिए सर्किट को मैं और कैसे बना सकता हूँ, देखिए ये तो ओपन सर्किट है, ये तो हट जाएगा यहाँ से। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिखता हूँ 1 ओम और ये 2 ओम हो गया। ठीक है, और ये शॉर्ट सर्किट लाइन है, इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए और टर्मिनल ए बी को यहाँ लगा दीजिए। बात तो वही है ना। देखिए ये ओपन सर्किट हो गया, 1 और 2 मैंने यहाँ पे लगा दिए और जो ए टर्मिनल बी टर्मिनल इनको मैंने खींच आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, और ये हो गया 1 ओम और ये हो गया 2 ओम। अब देखिए फ्रेंड, ये लाइन कैसी है, ये लाइन पूरी शॉर्ट सर्किट लाइन है। तो ये 2 ओम एंड 1 ओम किसमें, सीरीज में है। या फिर इसको और कैसे बना सकता हूँ, ये देखिए इन दोनों को इस तरह से आप ऐड कर दीजिए और ये है शॉर्ट सर्किट लाइन। और आपसे ए बी के क्रॉस आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, आरटीएच। ये हो गया 3 ओम। तो देखिए फ्रेंड, ये पूरी शॉर्ट सर्किट लाइन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये भी जो शॉर्ट सर्किट के सामने पैरेलल में अगर भी रेजिस्टेंस वगैरह होता है तो वो उसको शॉर्ट कर देता है। ठीक है,
मतलब ये शॉर्ट सर्किट लाइन जो है वो 3 ओम को भी क्या कर देगी, शॉर्ट कर देगी। तो आर टी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स अपनी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि जो 3 ओम है वो शॉर्ट सर्किट जस्ट पैरेलल में है, इसीलिए उसने उसको क्या कर दिया, शॉर्ट किया। ठीक है, तो आपको BTS की वैल्यू भी मिल गई, आपको RTS की वैल्यू भी मिल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपसे पूछा गया था कि 5 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आपको लोड ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू बतानी है। तो अब हम लोग क्या करें, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो देखिए ये होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे आपको BTS की वैल्यू लिखनी है, उसके जस्ट सीरीज में आपको RTH लगाना है और उसके साथ आपको लगाना है लोड रेजिस्टेंस। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, देखिए BTS वैल्यू क्या आई थी, BTS की वैल्यू आई थी 5 वोल्ट। RTS की वैल्यू क्या आई थी, RTS की वैल्यू आई थी 0। और ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई थी। सपोज इसमें कैसे हो रही है IL, लोड करंट। तो अब अगर आपको IL निकालना है तो आप क्या लिखोगे, BTH अपॉन RTH प्लस RN। ठीक है, BTH की वैल्यू हो गई 5, RTH की वैल्यू 0 प्लस RL की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1 एम्पियर। मीन जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट की वैल्यू है वो 5 एम्प होगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।